प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड का जो थर्ड का यूनिट है, प्रिंट रेवोल्यूशन और इट्स इम्पैक्ट देख रहे हैं। अब इमेजिन करिए, आप सोचिए कि पहले प्रिंटर नहीं था, प्रिंट नहीं होता था, लोग हाथ से लिखते थे, बहुत टाइम लगता था। तो अचानक प्रिंटर जैसे आ गया, पहले जैसे कि एक वुड ब्लोकन जो था, वुडन ब्लोकन का उसको प्रेस करके करते थे, फिर गुटनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस आ गया। तो प्रिंटिंग प्रेस आने से जो लोग पहले प्रिंट नहीं था तो हाथ से लिख के किताब लिखते थे, एक बड़ा वो मैंने कि वैल्यूबल चीज होता था। अब सोच लीजिए कि अब उस समय सोच लीजिए, आज के डेट में इंटरनेट है, तो इंटरनेट से हम लोग सब कुछ, जैसा भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो ये भी मोबाइल के थ्रू, और उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर इसको अपलोड कर रहे हैं, यानी इंटरनेट के चलते हो रहा है। लेकिन पहले जब इंटरनेट नहीं था तो उस समय क्या होता था, निश्चित था कि किताब था, लेकिन अब प्रिंटर नहीं था, प्रिंटिंग मशीन नहीं था। तब इमेजिन करिए, तब क्या होगा, प्रिंटिंग मशीन नहीं था तो, प्रिंटिंग मशीन नहीं था तब क्या हो सकता है। तब लोग क्या था, तो लोग क्या करते थे, हाथ से लिखते थे। हाथ से लिख लेके बुक में इतना टाइम टेकिंग लगता था कि उसको मैंने कि लोगों के हाथ में पहुंचता नहीं था, किताब महंगे हो जाते थे। फिर उस समय क्या था कि जब बुक नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो लोग पढ़ेंगे कैसे। तो निश्चित है कि इलिटरेट थे, मैंने पढ़े लिखे नहीं थे। तो अब इसी का इम्पैक्ट है कि जब प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया, प्रिंटर आ गया, प्रिंटिंग से क्या हो गया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो आप निश्चित सोचेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले पड़ेगा किताब छप जाएगा, बहुत सारा बुक बहुत सारा छप जाएगा, बुक बहुत सारा छपेगा, तेजी से छपेगा, तो क्या होगा, किताब सस्ता होगा। किताब जब सस्ता होगा तो जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं वो पढ़ना चालू कर देंगे। अब जो पहले पहले क्या होता था, पहले जब प्रिंट रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, शराब दुकान में, चाय की दुकान में, और वहां पर जो एक जन जो पढ़े लिखे थे जोर जोर से पढ़ते थे, लोग सुनते थे, तो यानी सुनने में वो लोग मजा लेते थे। अब क्या हो गया कि प्रिंट कल्चर आने से लोग अपने से भी पढ़ने लगे, धीरे धीरे सीखने लगे। पिक्चर उसमें बनाया होता था, मैंने कार्टून टाइप का फोटो बना होता था। जो हम लोग आज कार्टून देखते हैं या बच्चे लोग कार्टून देखते हैं, उसमें वहां पर चित्र पटाता था, डायमंड चित्र का था, इस तरह से लोग आते थे विक्रम से। तो लोग वहां पर उस पिक्चर्स को देख के अपने आप में विजन कर देते। अब जब इतने लोग पढ़ने लगे, एक मीडियम बन गया, तो निश्चित इसका इम्पैक्ट एक और पढ़ा होगा, एक और पढ़ा होगा कि लोग किताब लिखने लगे। अब वो लोग सामने आए जो जिनको पता था, लगता था कि रिलीजन्स में कुछ धोखा हो रहा है। उस समय जो क्रिश्चियन रिलीजन था, उसमें रोमन कैथोलिक चर्च था, पोप को माना जाता था कि वो माने कि जो यीशु है उसका एक मतलब कि मैसेंजर है, उसका बात मानने वाला, वो जो कहेगा एक तरह से। लेकिन वो इतना इनारती हो गया, वो इतना ये हो गया कि उसको लोग माने कि वो अपने कहते थे कि दिन को रात है, तो लोग रात मानते क्योंकि वो पोप है, एक माने कि यीशु का मैसेंजर्स हैं। तो इसको भी लोग आवाज उठाया। मार्टिन लूथर जूनियर, मार्टिन लूथर किंग आप देखेंगे, मार्टिन लूथर किंग देखेंगे कि किस तरह से वो लोग ने थीसिस, बाइबल का थीसिस लिख दिया, न्यू टेस्टामेंट लिख दिया, और उसको चर्च में टांग दिया कि नहीं, हम लोग पोप को क्यों माने, जीसस है, जीसस को मानेंगे। तो यहाँ पर एक नया धर्म आ गया, प्रोटेस्टेंट। तो इसी चीज को हम लोग बुक में देखेंगे, और हाँ, साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा बोर्ड क्वेश्चन 2027 में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, की जो प्रिंटिंग क्रांति हुई, मुद्रण क्रांति हुई, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा। व्हाट वाज द प्रिंट रिवोल्यूशन, पहले प्रिंट रिवोल्यूशन है क्या। तो इट वाज नॉट जस्ट डेवलपमेंट न्यू वे ऑफ पब्लिशिंग बुक्स, एक नया तरीका किताब छापने का, इट ट्रांसपोर्ट द लाइफ ऑफ पीपल, ये पूरा व्यक्तियों का जिंदगी बदल गया, ट्रांसफॉर्म था, चेंजिंग दियर रिलेशन टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, पहले सूचना जो लोगों को मिला, ज्ञान, वो भी बदल गया। एंड विथ इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटी, जो भी इंस्टीट्यूशन होता है, स्कूल हो, चर्च, हॉस्पिटल हो, या फिर जो अथॉरिटी, राजा हो या रानी हो, या फिर कोई भी जिस तरह का डिक्टेटरशिप हो, उससे क्वेश्चन पूछने लगा। इट इन्फ्लुएंस पॉपुलर परसेप्शन एंड ओपन अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, लोगों का दिमाग बैठने लगा कि क्या सच्चाई है। तो लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ दिस चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो हम लोग कुछ चेंजेस बुक लेंगे। न्यू रीडिंग बुक पब्लिक, यानी न्यू रीडिंग पब्लिक, अब लोग नए लोग पढ़ने लगे। विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज, क्योंकि किताब सस्ता हो गया, लोगों के पास हो गया, लोग कैपेबल हो गए, खरीद सकते हैं। हाथ से लिखने में टाइम टेकिंग था। एक तुलसीदास जब लिखे थे रामायण, तो ये संक्षिप्त रामायण, तो वो शुरुआत में ज्यादा नहीं था, हाथ से लिखा हुआ था, 6 कॉपी छपा हुआ था। तो प्रिंटिंग मशीन आ गया तो बहुत ज्यादा छप गया, दिखने लगा। तो ये सब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, यानी पहला क्या रीडिंग बनेगा कि जो प्रिंटिंग होने से
कीमत है किताब का वो गिर गया। द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन, जो समय लगता था या फिर जो ज्यादा लेबर लिखने वाला होता था उस वो भी कम गया। मल्टीपल कॉपीज could be produced with greater ease, आसानी से बहुत सारा कॉपी आने लगा। बुक्स फ्लडेड द मार्केट, जो किताबों की बाढ़ आ गई बाजार में। एंड रीचिंग आउट एन ओवर ग्रोइंग लीडरशिप, और ये माने कि बहुत सारे लीडरशिप पढ़ने लगे। एसेस टू बुक क्रिएटेड न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, जब बहुत किताब आ गया तो नए लोग पढ़ने लगे। अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड इन द इलाइट्स ग्रुप, शुरुआत में लोग कौन पढ़ने वाले थे, जो महंगा किताब बीएलआर कर सकते थे, एक शाही परिवार हो गया। कॉमन पीपुल लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, जो आम आदमी थे दूसरे लोग पढ़ते थे उसको सुनते थे। दे हर्ड सेक्रेट, सेक्रेट में पवित्र टेक्स्ट रीड आउट, बुक जो पवित्र बुक थे उसको पढ़ते थे। बलाड्स, बलाड्स में हो गया जो गाथा, गाथा हो गया कि जो उसको पोयम के थ्रू जो पहले का पास्ट है, जैसे लक्ष्मीबाई का कविता आप देखेंगे, राणा संगा का मैंने चेतक उसके घोड़ा के बारे में, तो इस तरह जो बलाड था रिसाइटेड उसको गाया जाने लगा। एंड फॉक टेल्स नरेटेड, मैंने कि लोक कथा को उसको कहा जाने लगा। नॉलेज वाज ट्रांस्ड ओरली, और ज्ञान को मैंने कि लोग पहले जो थे अब लोग ज्यादा लोग सुनने लगे। पीपुल कैटेगरी हर्ड ए स्टोरी, अब लोग अटेंशन ज्यादा हो गया तो कहानी सुनने लगे। सॉ परफॉर्मेंस एज यू विल सी इन चैप्टर 8, दे डिड नॉट रीड ए बुक इंडिविजुअली एंड सेलेक्टली, कि हम लोग चैप्टर 8 में देख चुके हैं, तो यहाँ पर पढ़ने में एक साथ बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, जब प्रिंटर नहीं आया था तो बुक्स वेर नॉट ओनली एक्सपेंसिव, ना ही महंगा था, बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर, जितना डिमांड है उतना बन नहीं पाता था कि जो लिखने वाले कितना लिखेंगे। नाउ बुक्स कुड रीच आउट ए वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, अब नए लोगों पर आ गया। सो ही पार्टिया दे वेर हियरिंग, पहले सुनते थे पब्लिक, नाउ ए रीडिंग पब्लिक कम टू बीइंग, अब वो पढ़ने लगे। बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल, लेकिन ये आसान नहीं था। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय लिटरेट, जो पढ़े लिखे थे वो पढ़ते थे। एंड रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री वर वेरी लो ऑल द 20th सेंचुरी, अगर 1900 से ले 1999 तक तो वहां पर मैंने कि बहुत कम पढ़े लोग लिखे। हाउ देन कुड पब्लिशर्स परसुएटेड द कॉमन फॉर टू वेलकम, लेकिन फिर जब पढ़े लिखे तो कैसे उन लोग जो नए लोगों को जोड़ा, तो टू डू दिस दे हैड कीप इन माइंड, जैसे बोले कि कॉमिक टाइप पता था, widen reach of printing book, even those who did not read could certainly enjoy listening to book, सुनते थे read out. So printer began publishing popular ballad, कि गाथा गाने लगे। folk tales, लोक कहानी सुनने लगे, लोक जो गीत थे वो गाने लगे। such books would be provisionally illustrated with picture, और उस किताब में फोटो बना होता था। these were they sung and recite in gathering in village, गांव में लोग शाम शाम में गाते थे। and tavern in town, tavern में शराब खाना में भी गाते थे शहर में। ओरल कल्चर दस इंटर प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड, यानी जो मैंने कि जो ओरल कल्चर था पहले जो लोग सुनाते थे तो उसको प्रिंट करने लगे। अब प्रिंटिंग मटेरियल अब ओरल होने लगा, मैंने कि नया नया लगा। दिस लाइन इज सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकम ब्लड, यानी अब रीडिंग कल्चर खत्म होने लगा। एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग टू बिकम इंटरमिट, दोनों मिल गया। अब इसी में देखते हैं रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ द प्रिंट। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट, प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ एरिया, प्रिंट होने से हो सकता है आपको आवाज में थोड़ा इधर, अचानक बारिश स्टार्ट हो गया है और मैं इसमें मैंने 2 बजे इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि आवाज नहीं हो, लेकिन आवाज फिर भी हो सकता है कि बाहर की आवाज आ रही है, लेकिन आप उसको ध्यान दीजिए, पढ़िएगा। तो प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ एरिया, यानी प्रिंट अब क्या हो गया, देखिए हेडिंग क्या, रिलीजियस डिबेट, धार्मिक विवाद होगा। और जो लोग थे सत्ता में थे, जो रिलीजियस थे, उनको डर लगेगा प्रिंटर से। तो प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ द एरिया, यानी लोगों अपना अपना एरिया को लोग बताने लगे। इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड, नया दुनिया दिखने लगा डिबेट का, डिस्कशन। इवन दोज हु डिसएग्री विद द स्टेबलाइज्ड अथॉरिटीज, कि जो डिसएग्री थे सत्ता से वो क्या रहे, कुड नॉट प्रिंट एंड कल्चर देयर एरिया, अपना कल्चर बताने लगे, कैसे करना है इसको, कल्चर्स को सर्कुलेट करने लगे। थ्रू द प्रिंटिंग मैसेज दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली, और प्रिंटिंग मैसेज जो लिखने लगा तो लोग सोचने लगे, मूव देम एक्शन। दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ, अब नया जिंदगी लोग बता गया। नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटिंग बुक एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर अबाउट इट, सब एक साथ इसका स्वागत नहीं किया, लोग डर भी रहते हैं। मेनी वेयर अप्रेंसिव ऑफ द इफेक्ट that the easier access to this printed word and the wider circulation of books, लोग जो थे यहाँ देखिए लोग डर रहे थे। many were appreciative of effect,
बट द इजियर एक्सेस द प्रिंटिंग वर्ड, यानी लोग नए नए शब्द जब जोड़ने लगा, वाइड सर्कुलेशन बुक किताब का डिमांड बढ़ गया, कुड हैव ऑन पीपुल्स माइंड, सो इट वाज फियर, ये लोग डरे दैट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड, अगर जो किताब में छापा जा रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जाए, रीड देयर रिबलियस, यानी पढ़ने से लोग विद्रोही हो जाएंगे, इरिलीजियस आप धार्मिक हो जाएंगे, थॉट माइट स्वीट, यानी इससे उनके विचार उठेगा, इफ दैट हैपेंड दैट प्योरिटी ऑफ वेरिएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड, यानी जो बाइबल है या जो माने कि रामायण है महाभारत है उसका वो खत्म हो सकता है, एक्सप्रेस बाय रिलीजन्स, रिलीजन जैसे हम लोग अभी रामचंद्र मानस तुलसीदास का जानते हैं, वाल्मीकि का रामायण हम लोग ठीक से उतना नहीं जानते और विस्तृत है, अथॉरिटी ऑफ मोनार्की राजा एज वेल एज मेनी राइटर आर्टिस्ट, द नेक्स्ट वाज बेसिक वाइड क्रिटिसिज्म ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट, मैंने नए बुक को आलोचना करने लगे किस अर्थ, let us consider the implication of this one sphere of life in early modern Europe, namely religion। चलिए एक ले लेते हैं कि यूरोप में क्या चेंज हुआ धर्म में इन 15 and 2017 1517, यहाँ से याद रखिएगा ये है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे ऐसे से मार्टिन लूथर से कि इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर, धार्मिक सुधारक मार्टिन लूथर रोट 95 थेसिस, याद रखिए कितना थेसिस, 95 थेसिस, जिसको न्यू टेस्टामेंट में कहना लगा। दिस क्रिटिसाइजिंग, ये जो थेसिस था उसको आलोचना लगेगा, मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस, जो चलन था, एंड राइचल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, जो मैंने कि चलन था ये था, उसका विरोध करने लगा। प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पेस्टेड ऑन द चर्च डोर इन, ठीक है, बीटेनबर्ग, याद रखिएगा ये प्लेस भी याद रखिएगा बीटेनबर्ग, कि कौन किया था रिफॉर्म, किस ईयर में क्या था, फिर क्या आलोचना क्या था, तो आलोचना क्या था, प्रैक्टिस एंड राइचल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, यहाँ से केस हिस्ट्री हो सकता है। प्रिंटेड कॉपी कहाँ पेस्ट किया गया था, तो बीटेनबर्ग में क्या था, जो कि चैलेंज किया था चर्च को टू डिबेट हिज आइडिया, कि वो आए और डिबेट करे। लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन फास्ट नंबर इन रीड वाइडली, लोग पढ़ने लगे और इसके चलते क्या हो गया, चर्च दो भागों में बट गया। तो दिस लीड टू द डिवीजन बिटवीन द चर्च टू बिगिनिंग द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी लूथर ट्रांसलेशन ऑफ द नोन एज द न्यू टेस्टामेंट, मैंने कौन सा बाइबल करने का, न्यू टेस्टामेंट, सोल्ड 5000 कॉपी विदिन अ फ्यू वीक, कुछ ही सप्ताह में 5000 कॉपी प्रिंट हो गया, बिक गया। एंड सेकंड एडिशन आते हैं विदिन 3 और 3 महीने में दूसरा एडिशन आ गया। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी यहाँ से जो लूथर किंग कह रहा है ये स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन होता है कि जस्टिफाई करिए कि मार्टिन लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गॉड ऑफ ग्रेटेस्ट में, तो इसको मैंने कि जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर क्या देना, आपको ऊपर से देना है कि टोटल रिफॉर्मर्स में। सो प्रिंटिंग इज द गिफ्ट ऑफ सेवरल स्कॉलर्स इन फैक्ट थिंक ऑफ द प्रिंट द इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर हेल्थ द स्पीड एंड न्यू आइडिया रिफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम लोग 3.3 कल देखेंगे, क्योंकि बारिश इतना ज्यादा हो रहा है कि आपकी साउंड दिक्कत नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।